नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं पहलगाम अटैक के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हो खबर ये आ रही है, पहलगाम अटैक में जो आतंकवादी इन्वॉल्व थे, उनमें से एक आतंकवादी को भारत की आर्म्ड फोर्सेस ने मार करके ढेर कर दिया है। जब ये खबर बाहर आई तो वीर जवानों पर जब गर्व करने का समय था, उस समय कांग्रेस बाहर निकल करके आई। कांग्रेस के पी चिदम्बरम ये पूछ रहे हैं कि सबूत क्या है। तो बीजेपी से ये पूछ रहे हैं, बीजेपी तुम्हारे पास सबूत क्या है कि जो पहलगाम अटैक में आतंकवादी आए थे वो पाकिस्तान से आए थे? क्या सबूत है तुम्हारे पास कि वो आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे? हो सकता है वो आतंकवादी भारत के ही हो। जैसे ही ये कांग्रेस के द्वारा ये टिप्पणी की गई तो बीजेपी ने पूरा उसका चक्र घुमा दिया। यहाँ पे नौबत इतनी आ गई कि अखिलेश यादव को भी बीच में घसीटा गया। अखिलेश यादव ने बोला कि कितने टेररिस्ट थे, कहाँ गए, कौन मरा, सबूत क्या है, बाकी के टेररिस्ट कहाँ है। तो बीजेपी ने इनकी वाइफ वाला कॉन्सेप्ट उठा दिया। बीजेपी ने पूछा कि जो इंसान अपने पत्नी की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है, अपनी पत्नी के अपमान पे कुछ नहीं बोल पा रहा है, वो हमसे सवाल पूछ रहा है। उसके साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे हम डिस्कस ये भी करेंगे। राहुल गांधी ने बोला कि देखिए ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उसको अचानक से रोका क्यों गया? इसके बारे में राजनाथ सिंह ने एकदम डिटेल में दोस्तों यहाँ पे समझाया है। तो शुरुआत करते हैं पहले यहां से। जैसा कि आप जानते हो, जब पहलगाम अटैक हुआ तो भारत के 26 सिविलियन मारे गए। उसके बाद भारत ने चालू किया ऑपरेशन महादेव और ऑपरेशन महादेव से भारत को बहुत बड़ी कामयाबी मिली। पाकिस्तान के 3 टेररिस्ट को हमने मार करके गिरा दिया। उसमें से 2 टेररिस्ट जो थे वो लश्कर ए तैयबा के थे और एक टेररिस्ट जिसका इन्वॉल्वमेंट था पहलगाम अटैक में, जो टेररिस्ट था टीआरएफ वाला। तो यहाँ पे टोटल 3 टेररिस्ट को मारा गया है ऑपरेशन महादेव के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हो जो पहलगाम अटैक का मास्टरमाइंड था सुलेमान, उसको भारत की फोर्सेस ने ढेर कर दिया है। यहाँ पे आप इमेज में देख पा रहे होगे कि यहाँ पे 3 लोगों की आपको बॉडी दिख रही होगी। यहाँ पे 3 लोगों की यहाँ पे मार करके ढेर कर दिया गया है। यहाँ पे उनकी गन्स देखने को मिल रही होगी, यहाँ पे बूट है, यहाँ पे प्लेट खाने पाने का मतलब, यहाँ पे बाकायदा इन्होंने कैंप बना करके रख दिया था। ये चीजें तो अच्छी चल रही थी, लेकिन कांग्रेस कांग्रेस के द्वारा यहाँ पे सवाल ये उठा दिया गया। कांग्रेस के पी चिदम्बरम बोल रहे हैं कि सबूत क्या है? आप सबूत बताइए कि जो आतंकवादी आए थे पहलगाम अटैक किए थे वो पाकिस्तानी थे। अब बीजेपी ये बोल रही है कि देखिए जो टीआरएफ है पाकिस्तान की आतंकवादी संगठन, ये खुद बोल रही है कि जो पहलगाम अटैक था हमने करवाया है। उसके बावजूद भी यहाँ पे कांग्रेस क्लीन चिट दे रही है पाकिस्तान को। अब ये कांग्रेस पूछ रही सबूत 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 क्या मतलब? यहाँ पे अगर बार बार ये कांग्रेस के द्वारा बोला जा रहा है कि सबूत क्या है, तो पाकिस्तान कितना खुश हो सकता है आप समझ सकते हो। मतलब इतनी गंदी राजनीति की जा रही है, यहाँ पे हमारी सेनाओं का अपमान किया जा रहा है। मतलब यहाँ पे बेसिकली ये किसी तरह से वोटिंग नहीं जानी चाहिए, बस इलेक्शन जीत जाए, बस यही कॉन्सेप्ट चल रहा है। बाकी भारत की सिक्योरिटी को फोकस नहीं करना है यहाँ पे। यहाँ पे जो चीजें चली उसके बाद अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने बोला कि देखिए जो टेररिस्ट मारा गया, क्या सबूत है कि वो टेररिस्ट टीआरएफ वाला ही था, और बाकी के जो टेररिस्ट थे वो कहाँ गए, पूरा बताइए, समझाइए। तो बीजेपी ने रेस्पॉन्ड दिया। बीजेपी ने बोला कि देखिए वो अखिलेश यादव वही है। जब एक मौलाना ने, अभी देखिए एक्चुअल में हुआ क्या था, ये यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये मौलाना है। यहाँ पे अखिलेश यादव को आप देख पा रहे हो यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनकी वाइफ यहाँ पर है, डिंपल यादव यहाँ पे बैठी। उनके बाजू में एक औरत है जिसने क्या किया, पूरा कपड़ा पहना, बुर्का उर्का पहना हुआ। तो यहाँ पे इस मौलाना ने क्या बोला कि देखिए ये मस्जिद के अंदर यहाँ पे मीटिंग चल रही है और मस्जिद के अंदर डिंपल है, जो आप देख पा रहे हो कि उन्होंने कपड़ा पूरा पहना हुआ, खाली उन्होंने सर अपना नहीं ढका हुआ है। तो इस मौलाना ने बोला कि डिंपल तो पूरा बिना कपड़े के बैठी हुई है। मतलब बेहद गंदे तरीके से बोला कि जिस तरह से बैठी हैं ये गलत है, कपड़ा खुला है, ऐसा है वैसा है। ये मौलाना के द्वारा बोला गया। उसको लेकर के यहाँ पे बीजेपी ये बोल रही है कि इतना जब इस मौलाना ने बोला, इस मौलाना का नाम है साजिद रशीदी। इनके द्वारा जब ये बोला गया कि ये डिंपल तो नंगी बैठी हुई है, उसके बावजूद भी जब इनसे सवाल पूछा गया अखिलेश यादव से कि इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे, तो इन्होंने क्वेश्चन को घुमा दिया, क्वेश्चन कुछ और पूछ लिया। तो यहाँ पे भाजपा ये अब ये बोलते हैं ना, सीधा निशाना कर रही है यहाँ पे सपा के ऊपर, अखिलेश यादव के ऊपर, कि जो इंसान अपने पत्नी का अपमान सह ले रहा है सिर्फ वोट के लिए, आप जरा सोच करके देखो वो इंसान दूसरों की बीवी बच्चों के लिए क्या ही सुरक्षा प्रदान कर सकता है। जो अपने बीबी की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है, जो अपने बीबी के अपमान पे एक शब्द नहीं बोल पा रहा है, वो दूसरों के बीबी और बच्चों के लिए अपमान के लिए क्या शब्द बोल पाएगा, वो कैसे स्टैंड ले पाएगा? यहाँ पे बहुत सारे मीम्स देख सकते हो, यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्स पे वायरल हो चुके हैं। इसमें एक खास खास करके चल रहा है कि तेरा खून कब खोलेगा। यहाँ पे बोला गया है कि डिंपल यादव बोल रही है कि देखिए वो नेशनल टीवी पे मेरे को बोल रहा है कि बिना कपड़े के बैठी है, ये है।
तुम्हारा खून कब खोलेगा, कब बोलोगे तुम इसके बारे में। बहुत सारे मीम तो इस तरह से तैर रहे हैं जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि कुछ नहीं करना है, खाली अखिलेश यादव को बोलो एक कंप्लेन फाइल कर दें, उसके बाद योगी जी बाबा देख लेंगे क्या करना है उसका। मतलब यहाँ पे बाकायदा इस समय जो सिचुएशन चल रही है कि अखिलेश यादव एकदम मौन व्रत हो गए हैं, ये एक भी शब्द यहाँ पे नहीं बोल रहे हैं और इनको पता है कि अगर मैं बोलूंगा तो मेरा वोटिंग शेयर कहीं लुढ़क ना जाए, और जिसका बीजेपी एकदम दबा करके फायदा उठा रही है। राहुल गांधी ने भी सवाल पूछ लिया कि ये जो सिंदूर ऑपरेशन था उसको आपने बीच में ही क्यों रोक दिया। तो यहाँ पे राजनाथ सिंह के द्वारा बोला गया कि देखिए ये जो मैटर है, ये सिक्योरिटी कंसर्न, ये जो हमारे देश के आंतरिक मामला है, अब इसको हम नहीं, आप देखिए अगर आप समझ सकते हो तो ये चीज तो क्लियर है कि देखिए कोई भी कंट्री एकदम खुल करके नहीं बताएगा कि हमने युद्ध क्यों रोका, रीजंस क्या थे। बहुत सारे रीजंस है जो पब्लिकली यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहेंगे, ना तो गवर्नमेंट बता पाएगी ना तो हमारी फोर्सेस बता सकेंगे कि रीजन क्या था। लेकिन अभी देखिए इसमें डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा बोला गया कि मैंने सीज फायर कराया गया। कभी बीच में खबर ये आई कि भारत ने पाकिस्तान का जो नूर खान एयरबेस था जिसपे जहाँ पे इनके न्यूक्लियर वेपन्स थे उस पे रेडिएशन फैल गया था, भारत ने अटैक किया, बहुत सारी मल्टीपल चीजें थी। तो यहाँ पे राजनाथ सिंह ने बोला कि देखिए हमने तो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था, हमने अपनी आर्म फोर्सेस को ये बोल दिया था कि कंप्लीट फ्रीडम है, तुमको जैसा एक्शन लेना वैसा एक्शन लो, जो टारगेट उड़ाना है जो उड़ाना है उड़ाओ। लेकिन यहाँ पे जो चीजें चल रही है आपको अच्छी तरह से पता होगा कि ये जो भी पहलगाम अटैक हुआ उसके पीछे चाइना था। चाइना को पता था कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया तो बहुत सारी कंपनी चाइना छोड़ करके इंडिया आ रही थी। अब इंडिया एकदम स्टेबल रहेगा, कोई यहाँ पे इश्यू नहीं रहेगा, कोई यहाँ पे अटैक नहीं होगा, तो सारी कंपनीज क्या करेंगे, धीरे धीरे स्लोली स्लोली क्या करेंगे, इंडिया शिफ्ट करेंगे। लेकिन इंडिया के अंदर ऐसी कोई यहाँ पे भयानक चीजें करवा दो, यहाँ कोई यहाँ पे आतंकवादी गतिविधियां करवा दो, कोई बम वम फोड़ दो जिससे जो स्टेबिलिटी है वो खराब हो जाए, प्रोटेस्ट होने लगे, तो जो कंपनीज हैं वो भारत में जाने से पहले 2 बार सोचे। यही चाइना सोच रहा था। इसीलिए खास धर्म हिंदू को टारगेट करके यहाँ पे किलिंग्स की गई, ताकि इस बात को दम पूरा बोलते हैं ना वर्ल्ड वाइड पूरा मीडिया कवर करे। तो ये बात तो भारत अच्छी तरह से समझ रहा था कि चाइना इसके पीछे है और चाइना चाहता है कि यहाँ पे स्टेबिलिटी ना रहे। तो भारत ने यही अपना पक्ष रखा कि इस बहुत सारे रीजन थे जो, अब एक सिंपल रीजन तो था नहीं, जिसकी वजह से भारत ने क्या किया, सिंदूर ऑपरेशन को पॉज किया। फिलहाल सिंदूर ऑपरेशन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, उसको पॉज किया गया, वो कंटिन्यूअस दोस्तों चल रहा है, ये राजनाथ सिंह के द्वारा भी बोला गया था। और यहाँ पे देखिए कांग्रेस क्या बोल रही है, मुद्दा अब ये नहीं रह गया है कि पाकिस्तान के आतंकवादियों ने पहलगाम अटैक क्यों किया, मुद्दा ये रह चुका है कि हम भारत के कितने फाइटर जेट्स पाकिस्तान ने मारे। राजनाथ सिंह ये बोल रहे हैं कि देखिए मुद्दा अब ये नहीं रह गया है, कांग्रेस के लोगों को यह पूछना चाहिए था कि भारत ने पाकिस्तान के कितने फाइटर जेट्स मार करके गिरा दिए, लेकिन ये सवाल ये पूछ रहे हैं कि भारत के कितने गिरे। मतलब भारत को कितना दबाया जाए, भारत को कितना बेशर्मिंदगी देखनी पड़े, ये चाहते हैं ये। यहाँ पे मतलब ये देखने जाओगे तो बहुत दुख की बात है, यहाँ पे ये कोई डिस्कस ही नहीं कर रहा है कि पाकिस्तान ने टेररिस्ट अटैक किया। यहाँ पे जो पूरा पॉइंट है वो चेंज कर दिया गया है, बस ये जो नैरेटिव चल रहा है कि किसके कितने फाइटर जेट्स गिरे। जो मेन कॉन्सेप्ट था कि आतंकवादी आए भारत के अंदर और हमारे 26 लोगों को मार दिया, वो मुद्दा ही हटा दिया गया है। और मुद्दा क्या चल रहा है कि किसके कितने फाइटर जेट्स गिरे। यहाँ पे बाकायदा जब ये सब चीजें चल रही थी तो लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब बता रहे थे कि हमने ऑपरेशन सिंदूर किया कैसे क्या हुआ, मतलब वहां पे सारे डिटेल्स दे रहे थे। उसी में यहाँ पे जो बोलते हैं ना विपक्ष था वो संसद में बोलते हैं ना हंगामा करने लगा, तो उसके बीच में यहाँ पे अमित जी को उठना पड़ा। तो यहाँ पे अमित शाह ने बोला कि देखिए ये जो विपक्ष है ना वो पूरा हमारे मतलब विदेश मंत्री पे भरोसा ही नहीं करेगा, वो दूसरे पे भरोसा करेगा। यही एक रीजन है कि ये यहाँ पे बैठे हुए हैं और आने वाले 20 सालों तक यहीं पे बैठे रहेंगे। मतलब यहाँ पे आपको अमित शाह का एकदम बोलते हैं ना अलग ही रूप देखने को मिला था, आप वीडियो में देख ही पा रहे होगे। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे एकदम क्लियर किया गया है कि ये ऑपरेशन जो है ऑपरेशन सिंदूर उसको खत्म नहीं किया गया, वो इफेक्ट में है। आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारी आर्म फोर्सेस और क्या करती हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।